Hello guys, good morning and welcome back to my channel Atul Code Space. So today in this video I am going to discuss about the constructor, what is the constructor, what is the use of constructor, how to create it, etc. सो आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल अतुल कोड स्पेस में स्वागत है। और आज मैं अपने इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करूँगा, जैसे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, इसकी नीड कितनी है, इसकी खासियत क्या क्या है। सभी टॉपिक्स जो भी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से क्लियरली धीरे धीरे अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझा सकूँ। हो सकता है मेरी ये वीडियो कई पार्ट में बने, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप कंस्ट्रक्टर से बारे में या कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं या आपके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को, जितनी भी वीडियो मेरी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड बनी, उसको प्लीज़ कंप्लीटली देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अपने इस वीडियो सीरीज को यानी कंस्ट्रक्टर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या क्या देखेंगे, जो हमारे टॉपिक को आज के इस वीडियो सेशन में जिस जिस टॉपिक को कवर करना है, जैसे कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर एंड नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो ठीक है, देखते हैं हम। कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं। हमारा हेडिंग है व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो हम अगर डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन एक प्रैक्टिकली लैंग्वेज में इस तरह से लिखी जाती है, या अगर हम वैसे कहें तो कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं कि स्पेशल मेथड। जैसे हम किसी प्रोग्राम में या किसी क्लास में कई सारे मेथड्स लिखते हैं और मेथड के अंदर कोड लिखते हैं, वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर भी होता है, बिल्कुल मेथड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें से लेकिन कंस्ट्रक्टर और मेथड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ही कंस्ट्रक्टर को हम स्पेशल मेथड कहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं हम। हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि ए कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल मेथड। जावा में कंस्ट्रक्टर एक क्या है, एक स्पेशल मेथड है यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, जिसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। व्हेन दे आर क्रिएटेड, यानी जब भी हम किसी क्लास का कहीं बाहर से या कहीं से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है, और ये एक स्पेशल मेथड होता है। और आगे क्या कहता है, इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास एंड डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है एज ए क्लास, जैसा यानी जिस भी क्लास का जो भी नाम होगा उसी नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। एंड डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, जिस तरह से मेथड जब हम क्रिएट करते हैं तो मेथड में कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है, यानी मेथड कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर कोई वैल्यू नहीं करता तो वाइड रिटर्न करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर यहाँ थोड़ा मेथड से डिफरेंट है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और भी कुछ डिफरेंसेस है, तो ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस के आधार पे ही कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेथड कहा गया है। तो क्या हुआ इस लाइन का मतलब, कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, इसका यूज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है, इसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम की तरह ही होता है, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ओके, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या कहता है। इन जावा अ कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड्स। हम ये भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या, कि जिस तरह से मेथड में ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, यानी ब्लॉक होता है उसके अंदर हम कोड लिखते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ब्लॉक होता है, यानी कंस्ट्रक्टर में भी ब्लॉक होता है और उसमें भी हम कोड लिखते हैं। हालांकि लिखे या ना लिखे ये तो हमारे नीड पर डिपेंड करता है, बट ब्लॉक होते हैं कंस्ट्रक्टर में भी। आगे क्या कहता है, इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। और कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फर्स्ट वर्क हो कंस्ट्रक्टर
एग्जीक्यूट, यानी पहला काम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो पहला काम होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, सॉरी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर memory for the object is allocated in the memory. एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उस समय हमारे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में एक मेमोरी क्रिएट होती है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ये आप जान ही चुके हैं कि ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का मेथड है और इसका इस्तेमाल भी क्या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। एवरी टाइम, आगे क्या कहता है कि एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। हर बार, यानी जितनी बार हम न्यू कीवर्ड करके उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो कम से कम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से एक कंस्ट्रक्टर तो जरूर एग्जीक्यूट होता है। अब कम से कम एक कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए एक कंस्ट्रक्टर का ओवरव्यू लेते हैं। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे तो कम से कम सॉरी जब जैसे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, और जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो जरूर एग्जीक्यूट होता है। और आगे हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, लाइक मेथड्स, मेथड की तरह ही ए कंस्ट्रक्टर ऑल्सो कंटेन्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अभी हमने ऊपर देखा क्या, इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। तो जिस तरह से मेथड होते हैं उस तरह कंस्ट्रक्टर में भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, उसके ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखे जाते हैं दैट आर एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और वही कोड एग्जीक्यूट होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है, और इसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली एक क्लास बनाएंगे और उसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, यानी अगला कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड अगला टॉपिक देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स के बारे में। क्या कहता है हमारा सिंटैक्स, जनरली वी डिक्लेयर ए कंस्ट्रक्टर इनसाइड द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। यानी जब भी हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं वो क्रिएट क्लास में किसी मेथड के अंदर नहीं करते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं करते हैं, क्लास लेवल पर करते हैं, यानी क्लास में करते हैं, आउटसाइड मेथड, आउटसाइड ब्लॉक, यानी ऐसा प्लेस जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्शन, जो किसी ब्लॉक के या मेथड के अंदर ना हो। बाय द फॉलोइंग सिंटेक्स, कुछ सिंटेक्स है उसको फॉलो करके, सो दैट ताकि वी कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट इन एनी फंक्शन, ताकि हम किसी भी फंक्शन में, चाहे आउटसाइड द क्लास चाहे इनसाइड द क्लास, इस कंस्ट्रक्टर के लिए एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सके, या उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। तो देन द जनरल सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज इज फॉलोज। तो जनरल सिंटेक्स जो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए लिखा जाता है वो इस प्रकार है। क्या है कि पहले जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं। अब मुझे यहाँ आपको एक्सेस मॉडिफायर बताने की जरूरत है नहीं। एक्सेस मॉडिफायर होते हैं 4 टाइप के, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं, यानी जो क्लास का नाम होता है वही एग्जैक्ट क्लास का नाम यहाँ भी लिखते हैं। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर देते हैं। अब पैरामीटर दे या ना दे ये बाद में देखेंगे कि कब दिया जाता है कब नहीं दिया जाता है। तो सिंटेक्स क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास का नाम, पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्लॉक होते हैं, एक मतलब ओपन ब्लॉक, क्लोज ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर ही हम कोड को लिखते हैं जिस कोड को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। इस ब्लॉक को यानी इस ब्लॉक को यानी इस पूरे ब्लॉक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बॉडी, विच इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसके अंदर हम स्टेटमेंट भी लिखते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, और हियर वी कैन इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हमारे क्लास में कोई नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस वेरिएबल है तो हम उनकी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के जरिए भी दे सकते हैं, इनिशियलाइज उन्हें कर सकते हैं। ओके, और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अ कंस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर्ड ऑप्शनली। अब जब आप कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं
तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप उसका एक्सेस मॉडिफायर, जो भी हमने ऊपर बताया एक्सेस मॉडिफायर, इसको आप पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। कब क्या करना है ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, किसका क्या यूज है, यानी पब्लिक लिखने का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटेक्टेड लिखने का क्या इंपॉर्टेंस है, डिफ़ॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, प्राइवेट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आगे बारी बारी से अपने प्रोग्राम में अभी देखेंगे, यानी अभी इस नोट्स में आगे आगे हम सब देखेंगे। दीज आर कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। ये जो वर्ड है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, प्राइवेट, इनको हम क्या बोलते हैं जावा में? एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि एक्सेसिबिलिटी, किसी कंस्ट्रक्टर की कितनी एक्सेसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में समझेंगे, अभी के लिए हम बस लाइन टू लाइन देखते हैं नोट्स को। अगला पॉइंट क्या कहता है कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, इनके अलावा, इन चारों के अलावा, कैन नॉट बी अप्लाइड विद कंस्ट्रक्टर इन जावा। हम कंस्ट्रक्टर के साथ उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते। बाय मिस्टेक अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो वो कंपाइल टाइम एरर ही दिखाता है। बाय मिस्टेक इफ यू अप्लाई एनी अदर मॉडिफायर विद कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट दीज थ्री, नहीं या फोर होना चाहिए एक्सेस मॉडिफायर। ये थ्री इसलिए लिखा गया क्योंकि डिफॉल्ट अगर हम कोई भी नहीं लिखते तो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट ही होता है, वो डिफॉल्ट ही बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे थ्री है। दिस थ्री एक्सेस मॉडिफायर्स यू विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर, यानी जब भी आप एक्सेस मॉडिफायर लिखते हो तो आपको इन तीनों यानी चारों में से कुछ भी कुछ लिखना है। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट ही काउंट होता है, डिफॉल्ट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम थ्री एक्सेस मॉडिफायर्स करते हैं। और इन तीनों के अलावा कुछ और लिखते हो तो आप कंपाइल टाइम एरर आता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर, कुछ हम पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं। जैसे कि नोट में क्या कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास। किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना एक जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन क्लास, यानी किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना जरूरी नहीं है कि हम, नेसेसरी है कि कंस्ट्रक्टर हर बार जैसे ही क्लास हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर बनाना ही बनाना है। क्योंकि इट इज बिकॉज द जावा कंपाइलर क्रिएट्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो जो जावा कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट खुद से ही एक हिडन कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बट अगर हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं तो हम देखते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएट करता है जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। यानी अगर जब हमें जरूरत पड़ी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए तो क्रिएट करने के लिए हमने जैसा सिंटेक्स देखा उसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो कुछ चार पॉइंट्स यहाँ भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास मस्ट हैव सेम नेम, ये हमने ऊपर देख ही चुके हैं अभी हमने कि कंस्ट्रक्टर का क्लास जो नाम होता है वो एकदम मस्ट है कि सेम नाम होना चाहिए क्लास का ही। ओके, जिसमें वो जिस क्लास में वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है। दूसरी बात क्या, इट मस्ट एंड विथ ए पेयर ऑफ सिंपल ब्रेसेस, यानी क्या कि सिंटेक्स के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद क्या, ये सिंपल ब्रेसेस लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं, ये होना ही चाहिए। और अ कंस्ट्रक्टर इन जावा कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, जावा में जो यानी जो कंस्ट्रक्टर है ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अभी अब्स्ट्रैक्ट क्या है, फाइनल क्या है, स्टैटिक क्या है, सिंक्रोनाइज्ड क्या है, हम अलग वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है कि एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन टू कंट्रोल इट्स एक्सेस। जैसा कि हमने ऊपर भी दोबारा देख चुके हैं इसको अभी, क्या कि जो एक्सेस मॉडिफायर होता है डिक्लेयर के टाइम पे जब हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते समय जो हम एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, इसका यूज क्या है कि इसके एक्सेसिबिलिटी को दर्शाता है कि कंस्ट्रक्टर को कितनी एक्सेसिबिलिटी दी जा सकती है, यानी कहाँ कहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर को वाकई में क्लास में क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें इक्लिप्स देखना पड़ेगा, इक्लिप्स खोलते हैं और वहाँ पे चलते हैं। ये है, हमने अपने इक्लिप्स को ओपन कर लिया है। अब इक्लिप्स को ओपन करने के बाद हमने एक क्लास क्रिएट की है जो एक पब्लिक क्लास है बी। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्टर को अगर क्रिएट करना है तो हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं,
एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर अभी के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे थे पब्लिक। उसके बाद क्या, क्लास का नाम। क्लास का नाम हमारा यहाँ पे क्या है, बी। हम लिखेंगे पब्लिक बी। इसके बाद क्या, पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये रही, हमने पैरेंथेसिस लगाया। पैरेंथेसिस के बाद क्या, ओपन ब्रेसेस, उसके बाद क्लोज ब्रेसेस। ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब इस पैरेंथेसिस में क्या पैरामीटर, इसमें पैरामीटर भी दिया जाता है। अब इस पैरेंथेसिस में पैरामीटर दे या ना दे हमारे प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, हमें कैसे कंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है, नीड कैसे कंस्ट्रक्टर की है। और उसके बाद ये जो हमारा ब्रेसेस, करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस कोड है, इसके बीच का जो भी स्पेस है हमारा, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसी के अंदर हम कोड लिखते हैं, जिस कोड को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो, रन हो, चले, तो कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट चाहिए, कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है। ओके। और जो हमने अभी वर्ड यूज किया था पब्लिक सेक्शन, किसी क्लास में पब्लिक सेक्शन पर हम पब्लिक सेक्शन में ही कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हम सपोज दैट यहाँ मेथड, एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक void add, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर ब्लॉक ऑफ कोड लगाते हैं। अब ये सेक्शन है, क्लास में तो ये भी है, लेकिन अभी इस मेथड का ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेंगे, इनको छोड़ करके, यानी जो क्लास की बॉडी के अंदर हो बट किसी सेक्शन में ना हो, पब्लिक सेक्शन में हो, जैसे ये हुआ, ये एरिया हुआ, ये एरिया हुआ, यानी कंस्ट्रक्टर किसी ब्लॉक में नहीं हो सकता, किसी मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किए जाते, कंस्ट्रक्टर क्लास लेवल पर क्रिएट किए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम चाहे तो यहाँ पर पब्लिक की बजाय क्या लिख दें, कुछ भी ना लिखें, तो इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मानते हैं। और अगर हम प्रोटेक्टेड लिख दें, ये प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर हो जाता है। और उसके बाद चाहे तो हम क्या लिख दें, प्राइवेट भी लिख दें, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये समझ में गया कि कंस्ट्रक्टर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या है और क्रिएट कैसे करते हैं। तो बाकी की चीज़ें, यानी कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, इसका यूज क्या क्या है, इसमें पैरामीटर कैसे भेजते हैं, इसके अंदर ब्लॉक किस तरह से लिखा जाता है, फिर इसके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, और क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है, इन सभी वीडियो को हम अपने आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके बाद कंस्ट्रक्टर में क्या हमें देखना है वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ठीक है, हम बस करते हैं। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, कंस्ट्रक्टर, सिंटेक्स और हाउ टू क्रिएट। तो बाकी इसके आगे की चीज़ों को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस।